नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और आज बात करने जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी, देश के गृह मंत्री अमित शाह की भी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी। दरअसल रविवार को कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने देश की जनता को कंफ्यूज कर दिया और देश की जनता इन तस्वीरों को देखने के बाद सोच रही है कि आखिर ये मुलाकात किस मकसद से हुई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस तस्वीर की। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में यह मुलाकात हुई और यह मुलाकात लगभग आधे घंटे तक चली। इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर कहा जा रहा है कि बहुत सारे रीजंस इसके पीछे हो सकते हैं और कुछ थ्योरीज ये भी हैं कि ये अनौपचारिक मुलाकात थी और ऐसी मुलाकातें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच इसलिए होती रहती हैं ताकि एक समन्वय का मैसेज देश में जा सके। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई तो तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। जैसे किसी ने कहा कि 5 अगस्त आ रही है, भाई 5 अगस्त को फिर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। किसी ने कहा कि सरकार 2 और बिल लाना चाहती है, उनको लेकर चर्चा हुई। तो यह भी चर्चा की गई कि उपराष्ट्रपति को लेकर भी चर्चा हुई कि उपराष्ट्रपति का दावेदार कौन हो सकता है या फिर जो चुनाव होना है इसे लेकर, जिस तरीके से 9 सितंबर को वोटिंग रखी गई है, इन सारी चीजों को लेकर यह मीटिंग हुई। अब नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई सो हुई, उसके कुछ देर बाद ही एक और तस्वीर जारी होती है और यह तस्वीर होती है देश के गृह मंत्री अमित शाह की। यानी अमित शाह भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करते हैं। एक ही दिन में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की राष्ट्रपति मुर्मू से जो मुलाकातें हुई, उसके बाद सियासी अटकलें तेज हो गई। अब इसके पीछे के कई रीजन सामने आ रहे हैं। एग्जैक्ट ये मुलाकात क्यों हुई, इसको लेकर रीजन तो नहीं पता चल सका है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह की मुलाकात ने सियासी गलियारों में हलचल जरूर पैदा कर दी है, क्योंकि यह मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रक्रिया ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को उपराष्ट्रपति के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 9 सितंबर को वोटिंग होगी। 21 जुलाई 2025 को जगदीप धनखड़ ने भारत के उपराष्ट्रपति पद से जब इस्तीफा दिया, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए, उसके बाद से ही आपको बताते चले तरह तरह के मुलाकातों के दौर चल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच हमें यह भी समझना होगा कि बिहार में भी चुनाव है। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया पर भी घमासान मचा हुआ है। इस प्रक्रिया को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब बड़ी खबर कि गृह मंत्री अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, जो कि प्रधानमंत्री हैं, दोनों ने एक एक कर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। यह मुलाकात ऐसे वक्त में भी हुई है जब भारत का मित्र देश अमेरिका भारत पर 25% टैरिफ लगाने और अगर हम रूस से व्यापार करते हैं तो फिर पेनल्टी लगाने का ऐलान भी कर रहा है। अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो इनकी मुलाकात राष्ट्रपति मुर्मू से 16 जुलाई को भी हुई थी, यानी 17-18 दिन में फिर एक बार यह मुलाकात हुई है। लेकिन अगर आप बात करें कि अमित शाह की मुलाकात क्यों हुई है, आइए उसके पीछे के जो संभावित कारण है उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो माना यह जा रहा है कि कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। आप सिर्फ अब अमित शाह और द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर पर होल्ड कीजिए ताकि लोगों को समझ में आए कि मुलाकात हुई है गृह मंत्री और राष्ट्रपति मुर्मू के बीच। अब इसके पीछे के जो संभावित कारण सामने आए हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं। देखिए, महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक 2024 पर हो सकता है चर्चा हुई हो। यह विधेयक हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया गया। इसे लेकर विपक्ष, विशेष रूप से उद्धव ठाकरे, शरद पवार ने तीखी आलोचना की। अब क्योंकि यह विधेयक गृह मंत्रालय के दायरे में आता है तो हो सकता है कि शाह का जो ये मुलाकात का कारण रहा है, हो सकता है कि इसका मसौदा या इसके संवैधानिक पहलुओं पर विचार विमर्श करना रहा हो। राष्ट्रपति से इस तरह से जो विधेयक आते हैं उन पर सलाह ली जा सकती है, खासकर जब वो संवेदनशील हो या फिर संवैधानिक तौर पर उनके ऊपर सवाल उठ रहे हो। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा और ऑपरेशन सिंदूर भी एक कारण हो सकता है। दरअसल अमित शाह ने हाल ही में संसद में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की थी, जो कि पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने की एक कार्रवाई थी। अब यह मुलाकात राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों जैसे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद या नक्सलवाद के खिलाफ चल रही कार्रवाइयों पर अपडेट देने के लिए हो सकती है। इसके अलावा आपको पता होगा कि अमित शाह ने ऐलान किया था कि नक्सलवाद को मार्च 2026 तक खत्म कर दिया जाएगा। तो हो सकता है कि इस तरह के मुद्दों पर राष्ट्रपति को जानकारी देना उन्होंने सही समझा हो और ऐसे में तो ये एक औपचारिक कदम ही हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा संसद का चूंकि मानसून सत्र चल रहा है, ऐसे में बिहार में एसआईआर और कश्मीर के पहलगाम हमले जैसे मुद्दों पर हमने देखा कि कैसे विपक्ष ने हंगामा काटा।
तो हो सकता है कि शाह की यह मुलाकात सत्र के दौरान उठे विवादों या सरकार की रणनीति से संबंधित हो। अच्छा, यह भी पॉसिबल है कि सरकार कोई बड़ा नीतिगत कदम उठाने की तैयारी कर रही हो, जिससे कि राष्ट्रपति से परामर्श लिया जा रहा हो। इसके अलावा कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह मुलाकात किसी बड़े राजनीतिक या संवैधानिक फैसले से जुड़ी हो सकती है, जैसे सरकार में बदलाव, नए विधेयक को मंजूरी या जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में नीतिगत कदम। हालांकि ये सिर्फ अटकलें हैं, इनको लेकर कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। हाँ, इसके अलावा एक और संभावना बन रही है, और वो ये कि ये एक औपचारिक शिष्टाचार भेंट हो सकती है, जो कभी कभी मंत्रियों के बीच में और राष्ट्रपति के बीच में भी हो जाती है। ऐसे में हो सकता है गृह मंत्री एक शिष्टाचार औपचारिक तौर पर यह भेंट करने के लिए पहुंचे हो राष्ट्रपति मुर्मू के पास। लेकिन मानकर चलिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा, महाराष्ट्र के विधेयक, संसद सत्र से जुड़े मुद्दे, या फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव, या फिर 15 अगस्त की को लेकर तैयारियां, या फिर 5 अगस्त को क्या कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। ये सारी चीजों को लेकर फिलहाल अटकलें चल रही हैं और मुलाकात होती है अमित शाह की राष्ट्रपति मुर्मू से। अब वापस आइए और उस तस्वीर को दिखाइए जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। देखिए, आधे घंटे तक ये मुलाकात चलती है और इसके पीछे भी 2-3 कारण बताए गए हैं। एक तो यही कि हो सकता है शिष्टाचार भेंट हो, औपचारिक तौर पर यह भेंट की गई हो। दूसरा कारण बताया गया कि हो सकता है कि 15 अगस्त को लेकर और ज्यादा सुरक्षा तैनात हो, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बातचीत की गई हो, कैसे कैसे आयोजन करना है, इन सारी चीजों को लेकर बातचीत हो। इसके अलावा चूंकि 5 अगस्त देश के इतिहास में बहुत बार हमने बदलाव देखा है, तो हो सकता है ये इसको लेकर भी कोई बड़ा ऐलान हो सके, कुछ और चीजें प्लान सरकार कर रही हो। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मुलाकातें हुई हैं अमित शाह की भी और नरेंद्र मोदी की भी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है कि ये मुलाकात एक ही दिन में हुई है। ये मुलाकातों का दौर जो चला है, ये राष्ट्रपति मुर्मू से एक ही दिन में हुआ है, कुछ कुछ घंटे के अंतराल पर, और अलग अलग हुई है, एक साथ नहीं हुई है। तो 3 अगस्त का दिन इतिहास के पन्नों में उस वक्त दर्ज हुआ जब ये मुलाकातें हुई राष्ट्रपति मुर्मू से। अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि बहुत दिन तक तो चीजें छुपी नहीं रहती हैं, तो इंतजार करना होगा कि आखिर इस मुलाकात के पीछे की वजह क्या रही। बहुत जल्द ये वजह सामने होगी और जैसे ही वजह सामने आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है? बाकी कुल मिलाकर देखा जाए तो जब इस तरीके की मुलाकातें होती हैं तो अटकलबाजी होती है, जब इस तरीके की मुलाकातें होती हैं तो कयासों का दौर चलता है। इन्हीं कयासों को इकट्ठा करके और संभावनाएं यानी पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, कारण क्या क्या हो सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब फिलहाल जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।